Audio Jungle. दोस्तों, इजराइल में मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब बात हो रही है क्योंकि लड़ाई बहुत बढ़ गई है, जैसा एक्सपेक्टेड था। मैंने वीडियोस में बताया भी है। मंगल राहु के नक्षत्र में चल रहा है, वो 30 तारीख तक चलेगा। और फर्स्ट वीक में 30 तारीख को राहु का गोचर कुछ पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत ला सकता है। बहुत बड़ा कन्विंसिंगली नहीं कह सकता कि युद्ध कब कहां खत्म होने वाला, बट अभी डार्क डेज अहेड है। 2024 का भी वीडियो मैंने आपके सामने रखा था, 135 दिन इजराइल के लिए क्या खतरा है। आज बात हो रही है कि विश्व शक्तियां भी इस युद्ध में कूद गई, यानी रशिया, अमेरिका और चाइना, वो इसका पार्ट होने जा रहे हैं। अब ये युद्ध, मैं आज उन सबकी चार्ट की कवरेज करता हूं। आज चाइना का चार्ट तो नहीं लाया, आज आपके सामने यूएसए का चार्ट लाया हूं। वहां क्या दिख रहा है, उनका नेटल हॉरोस्कोप क्या था, बिडेन का हॉरोस्कोप लेके आया हूं। आज आपके सामने पुतिन का हॉरोस्कोप लाया हूं और इंडिया का हॉरोस्कोप लाया हूं। दोस्तों, इंडिया की मैंने बोला पहले एक वीडियो बना चुका हूं। मंगल की दशा 7वें घर का लॉर्ड होके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, यानी मारक घर का लॉर्ड होके मारक घर में बैठा हुआ है। अष्टक वर्ग में 17, 18, 19 बिंदु है उस घर में। और मंगल क्या राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ क्या बुरे दिन आ सकता है, क्योंकि मंगल और राहु कुटुंब के घर में बैठा हुआ राहु के नक्षत्र में, और राहु मुस्लिम वर्ल्ड को गवर्न करता है। 7 साल की दशा है। हमारे देश में इंटरनल क्या प्रॉब्लम ला सकती है वो आपको पिछले एक वीडियो में मैंने समझाया था। आज थोड़ा पुतिन, बिडेन और यूएसए पे आता हूं। इजराइल का हॉरोस्कोप आपको समझा चुका हूं। 135 दिन थोड़े टफ अहेड है 2024 में। प्रेजेंट में शायद फर्स्ट वीक में कुछ शांति की उम्मीद करता हूं, कन्विंसिंगली कुछ नहीं करा अभी। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहली बार आपके सामने मैंने यूएसए का हॉरोस्कोप लेके आया हूं। लियो लगन है और एक्वेरियस राशि है। चंद्रमा उनका एक्वेरियस राशि में है। पहली बात सीधी सी बताऊं तो 7वें घर में मून के ऊपर से शनि का गोचर चल रहा है, यानी 7.5 चल रही है। पिछले घर में केतु था, तो कहीं ना कहीं ट्रंप की पराजय हुई उसी पीरियड में। लेकिन चूंकि 7.5 चल रही है, 7वां घर कहीं ना कहीं विदेश से भी कनेक्शन बना हुआ है, क्योंकि शनि यहाँ रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। अभी 6ठे घर से केतु की तरफ जा रहे हैं, 6ठे घर की तरफ, और 12वें घर विदेश की तरफ देख रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं बताता हूं। पहले इनके हॉरोस्कोप के कुछ पॉजिटिव और एक्चुअल हॉरोस्कोप कितना स्कोप लेके आया हुआ है वो बताता हूं। दोस्तों, 4 ग्रह 11वें घर में लाभ के घर में बैठे, कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति है अमेरिका, वो आपके लिए बताता हूं। लगन का लॉर्ड 11वें घर में, लाभ के घर में। 10th लॉर्ड वो भी 11वें घर में। भाग्य स्थान का लॉर्ड मंगल वो भी 11वें घर में। पंचमेश जुपिटर वो भी 11वें घर में। मतलब 4 मतलब बहुत मेजर प्लैनेट जिनका बहुत बड़ा मायने रखता है 11वें घर में। मरकरी रेट्रोग्रेड है राहु के साथ 12वें घर में। ये भी एक इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है बताता हूं आपको। शनि इनका धन के घर में बैठा हुआ सप्तमेश हो गया, यानी व्यापार के घर का धन से संबंध है। और 12th लॉर्ड होके चंद्रमा विदेश का घर का लॉर्ड होके सप्तम में। कितना बड़ा विदेश में साम्राज्य है इनका, सारा पैसा ही इनका विदेश से आता है, यानी विदेश से कितनी बड़ी अर्निंग है। देखिए, 7th लॉर्ड शनि धन के घर में, व्यापार के घर का लॉर्ड, 12वें घर का लॉर्ड सप्तम में। और चंद्रमा किसके रिजल्ट देगा? शनि के, जो कि खुद 2nd हाउस में बैठा हुआ है। शनि बैठा है मरकरी के घर में। 2nd और 11th लॉर्ड, शनि भी मरकरी के घर बैठा हुआ है, यानी मरकरी बनता है। वो 11वें घर में रेट्रोगेट होके 12वें घर में बैठा हुआ है, और रेट्रोगेट होके 11वें घर के भी फल देगा, यानी 4 नहीं 5, और 5 नहीं शनि को मिला लो तो 6 प्लेनेट आपके साफ 11वें घर से संबंध बना के बैठे हैं। अब मरकरी चूंकि रेट्रोगेट है 12वें घर में, धनेश और लाभेश होके मरकरी का भी विदेश के घर में जाके बैठना, मतलब धन और लाभ कहां से आ रहा है? विदेश से आ रहा है। रेट्रोगेट होके इसने बहुत बड़ी गेम कर दी, ये 11वें घर के भी रिजल्ट देगा। तो आर्थिक संपन्नता का जो मेजर कारण है वो आपके सामने रख दिया। अब नेबरहुड में सब जगह प्रॉब्लम चल रही है उनके। रशिया से पहले तकरार चल रहा था,
यूक्रेन युद्ध में पहले ही कूदा हुआ है, अभी इजराइल युद्ध में भी उसे कूदना पड़ गया। ऐसे क्या स्टार थे? देखो शनि रेट्रोग्रेड होके अपने से 12 यानी छठे घर से 12वें घर की तरफ देख रहा था, जहां राहु बैठा हुआ था। अनकन्वेंशनल लोगों से उसका सामना यानी मुस्लिम वर्ल्ड से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना हुआ है। अब जब भी नेबरहुड में प्रॉब्लम होगी, मैंने इजराइल के चार्ट में भी समझाया था, थर्ड लॉर्ड का बहुत बड़ा एक महत्व होता है। तो इनके हॉरोस्कोप में देखो तो मंगल, राहु, मरकरी और नीच का सूर्य यानी लगन का लॉर्ड ही पड़ोस के घर में जाके नीच का हो रखा है, और मंगल और केतु अंगारक योग बना के बैठे हुए उस घर में। 30 तारीख को ये अंगारक योग खत्म होगा, कुछ स्लाइटली एक रिलीफ आ सकता है, लेकिन आने वाले दिन बहुत बड़ा खतरा लिए हुए हैं। जब शनि मंगल एक साथ होंगे, जब राहु के साथ मंगल का मिलन होगा, वो 60 दिन पर्टिकुलरली इजराइल के लिए तो 135 दिन बोले, क्योंकि मंगल वहां से निकल के उनके नेटल राहु पे जाएगा। लेकिन अगले आगामी साल में भी 2024 में भी बहुत बड़ा खतरा साफ साफ दिख रहा है। पास पड़ोस का कितना बड़ा रोल आया है। लगन का लॉर्ड थर्ड हाउस में इंडल योग है नीच में, और मंगल के साथ है, केतु साथ बैठा हुआ अंगारक योग में। तो यह काफी बड़ी एक समस्या दिख रही है उनके हॉरोस्कोप में। अब इनके रूलर की बात करता हूँ, जॉय बिडेन की। देखो हॉरोस्कोप उनका भी बहुत अच्छा है। 10th लॉर्ड लगन में बैठा हुआ, वर्कोलिक पर्सनैलिटी है, सत्ता से पर्सनैलिटी का एक संबंध बन रहा है। सप्तमेश होकर वीनस भी लगन में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है। राहु 10th हाउस का बहुत बड़ा एक राजयोग को नेम फेम देता है, वो सब कुछ दिख रहा है। 7वें घर में शनि रेट्रोगेट होकर बैठा हुआ है। रेट्रोगेट होकर ये शनि आपका छठे घर से 12वें घर यानी मंगल और राहु से संबंध बना रहा है। मंगल इनका 12वें घर में है, मंगल और एक प्लेनेट और बैठा हुआ है जो इनका 12वें घर में है। तो किसी भी तरीके से देखें तो शनि मंगल का एक राजयोग भी बना हुआ है इनका, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड मंगल है और 4th लॉर्ड इनका शनि है। बहुत बड़ा एक राजयोग है। जुपिटर देखो 2nd और 5th लॉर्ड होकर पाकिस्तान में बैठा हुआ, और सन वीनस यानी 10th लॉर्ड और सप्तमेश को देख रहा है। तो काफी मुकाम पे पहुंचे हैं। अब क्रक्स की बात करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर मैं इनकी जन्मपत्री बताता रहूंगा तो। मून के ऊपर राहु और शनि का, राहु और जुपिटर का एक गुरु चंडाल योग बना हुआ है। 12वें घर को देखो, विदेश के घर में सारा पचड़ा वहीं पड़ा हुआ है। ट्रांजिट में मंगल वहां है, नीच का सूर्य यानी 10th लॉर्ड होके कर्म के भाव का स्वामी होके वहां नीच का विदेश के घर में पड़ा हुआ है। मंगल केतु और अंगारक योग, केतु भी वही है 12वें घर में, और राहु केतु एक्सिस में। चंद्रमा के ऊपर से राहु निकल रहे हैं ट्रांजिट में, 30 तारीख को जुदा हो जाएंगे। देखो तो साफ साफ कनेक्शन कहीं ना कहीं विदेश का यहाँ पर भी साफ साफ नजर आ रहा है। और शनि की ट्रांजिट कहाँ चल रही है इनकी? 4थे घर में केतु के ऊपर। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में उनकी सत्ता का खतरा सामने सामने दिख रहा है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी का एक योग है कि केतु के ऊपर से जब भी शनि जाएगा, और 4था घर है भी राज सत्ता का, कहीं ना कहीं सत्ता की प्रॉब्लम दिख रही है। जल्दी मैं समापन करता हूं आपके सामने, सीधा पुतिन के हॉरोस्कोप में आता हूं। यहाँ क्या गड़बड़ हुई है? देखो पुतिन के हॉरोस्कोप में मैं पहले भी 2-3 बार अपने वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं। इनका तुला लगन है, लगना लॉर्ड लगन में बहुत अच्छी जन्मपत्री है। 7वें घर में जुपिटर वीनस को देख रहा है, बहुत ही अच्छी एक पोजीशन दिख रही है। अब इनकी लाइफ में ये युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन वाला, ये क्यों शुरू हुआ? मैंने इंडिया के लिए भी बहुत बार बोला, मंगल 2nd हाउस में बैठा हुआ है। इनकी जन्मपत्री में बताता हूं, 2nd और 7th यानी मारक भाव का स्वामी होकर मंगल 3rd हाउस यानी नेबर के घर में बैठा हुआ है, और युद्ध इनका नेबरहुड में ही चल रहा है। तो कितनी बड़ी समस्या। और आज ये अचानक इजराइल की, पहले से ही राहु केतु के एक्सिस में चल रहा था इनका लगन और सप्तम भाव, यानी पहले घर में केतु और 7वें घर में जुपिटर ट्रांजिट में भी बैठे हुए हैं, और इनके नेटल भी बैठे हैं, और राहु उसी के ऊपर से निकल रहा है। इस पूरी 1.5 साल की दशा में बहुत ज्यादा युद्ध में दर्ज रहे, क्योंकि 7वां घर में जुपिटर राहु का एक गुरु चंडाल योग बना हुआ है। तो काफी बड़ी समस्या। अब अचानक इसी समस्या के बीच में ये समस्या इजराइल की क्यों आई, वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको देता हूं। 7 नंबर का लगन है। लगन यहाँ पे 11वें घर के लॉर्ड होके सूर्य नीच के होके बैठे हुए हैं ट्रांजिट में। मंगल ने जैसे ही इस घर में एंटर किया, वहीं से इजराइल का बवाल शुरू हुआ। 2 अर्थक्वेक भी आए इंडिया में। मंगल राहु केतु के एक्सिस में फंस गया। तो यहाँ मंगल सूर्य नीच का, और यहाँ अंगारक योग बना हुआ है। तो यह 3 प्लेनेट
बुरे फंसे पड़े हैं। सातवें घर में पहले से ही गुरु चंडाल योग था, इजराइल युद्ध में भी आ गए हैं। एक अच्छी खबर यह है कि सातवें घर से राहु निकलने वाले हैं, बहुत जल्दी निकलेंगे। तो एक थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी की आसार नजर आते हैं, वो भी टेम्परेरी, क्योंकि 2024 के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूं, बहुत बड़ा एक खतरा सामने मंड रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।